देखिए भैया लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी मोशन होती है जहां पर भैया क्या होता है कि एक पार्टिकल लगातार सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है, मूव करता रहता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी देने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और हर टेंजेंट हर एक पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होता, लेकिन डायरेक्शन लगातार क्या होती है, चेंज होती है। और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी लगातार क्या होती है, चेंज होती है। और जहां वेलोसिटी चेंज होती है वहां पर क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस आर एक्सेलरेटेड इन नेचर। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि फिर क्या बताया था, फिर मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया था। तो भैया जो रेडियस वेक्टर जो एंगल कवर करती है गिवन टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी, एक सेकंड में कवर किया गया एंगल ही क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये थीटा अपॉन में टाइम होता है। जैसे वेलोसिटी क्या होता है, एक्स अपॉन में टाइम होती है, ये क्या होगा, थीटा अपॉन में टाइम हो जाएगा। फिर आता है भैया एंगुलर एक्सेलरेशन। एक सेकंड में जितना भी एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे x को आप एक बार डिवाइड करोगे टाइम से तो वेलोसिटी, फिर दोबारा डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। वैसे ही थीटा को पहली बार डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। दोबारा डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जो भी साइकिल्स होती है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, तो एक कंप्लीट साइकिल में जितना भी टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। उसके बाद फिर है आपका भैया रिलेशन इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड या एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको पता है भैया ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन में टी होता है। फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल की अगर मैं बात करूं तो भैया थीटा क्या होता है, 2 पाई, और कंप्लीट साइकिल में टाइम क्या होता है, कैपिटल टी। तो ओमेगा क्या होगा, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। 2 पाई ऐसे लिख दीजिए, 1 बाय में कैपिटल टी हो गया, और ये 2 पाई एफ हो गया। क्या हो गया भैया, 2 पाई एफ। ये हो गया आपका रिलेशन इसके बीच में। ये भी रिलेशन होता है और ये भी रिलेशन होता है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी याद रखो। ठीक है, फिर मैंने बताया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। लीनियर वेलोसिटी और मैंने बताया था भैया, एक पार्टिकल है जो यहां से चल के यहां पे आया, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स का किया है, और रेडियस कितनी है भैया इसकी, आर है, एंगल कितना किया, थीटा, और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, टी। तो भैया आपको पता है इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एक्स क्या है, आर क्या है, आर क्या है, रेडियस है, थीटा। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, आर्क इक्वल्स टू में रेडियस इनटू में एंगल। आपको पता है एक्स और थीटा टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इसलिए दोनों टर्म को क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दो। तो एक्स अपॉन में टी क्या होता है, वेलोसिटी, और थीटा अपॉन में टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन था इनके बीच का। ठीक है, वैसे मैंने इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कराया था, तो करना आपको वही है जो पीछे कराया था, बाकी कंसेप्ट यही है। मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा थीटा का एंगल चेंज हुआ, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा और डेल्टा थीटा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको क्या लिख दिया था, अगर टाइम बहुत छोटा है तो उसको लिख दिया डेल्टा एक्स अपॉन में, और डी एक्स अपॉन में डी टी, और ये हो गया था आर डी थीटा अपॉन में डी टी। ये क्या हो गया था आपका वेलोसिटी, ये हो गया था आपका एंगुलर वेलोसिटी। कैसा दिखाइए, ठीक है भैया। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको, ठीक है, हाँ, उसके बाद मैंने आपको बताया सेंट्रीपिटल एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था, तो वो एक्सेलरेशन जो सर्कल के सेंटर की तरफ लगता हो। सर्कुलर मोशन जब हो रही हो तो उसके सेंटर की तरफ जो भी एक्सेलरेशन लगेगा उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर एक्सेलरेशन। आपने देखा होगा जो भी चीज घूमती है, किसी भी चीज, किसी पत्थर को घुमाते हो तो पत्थर में बात के जब घुमाते हो तो पत्थर पे घूमने की वजह से उस रस्सी पे क्या लगता है, खिंचाव। जब उस रस्सी पे लगेगा खिंचाव तो भैया क्या होगा, रस्सी पे खिंचाव लग रहा है। रस्सी पे खिंचाव मतलब फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या हो रहा है, रस्सी के पत्थर से होता हुआ सेंटर की तरफ आता सर्कल के। तो वो जो खिंचाव एक्चुअली जब आप घुमाते हो उसको ऐसे करके, ये पत्थर है, तो वो खिंचाव यहां से देखिए इधर की तरफ से अंदर की तरफ आता है, यानी ये फोर्स कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो इस फोर्स को कहते हैं भैया सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, और जहां पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स वहीं पर आता है एक्सेलरेशन, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने लिखवा दिया था शायद, द एक्सेलरेशन व्हिच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, उसे कहते हैं भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो वही है, 1 सेकंड में जितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर एक्सेलरेशन। 1 सेकंड में 4 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी का चेंज आया तो एंगुलर एक्सेलरेशन का हुआ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड में 10 रेडियन पर सेकंड वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। ऐसा यूनिट बताई थी ना मैंने, रेडियन पर सेकंड होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का होगा 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भैया। ये रिलेशन भी बता दिया था मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो रिलेशन को एक बार और देख लेते हैं। देखिए आपको पता है भैया क्या, कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या थी v पार्टिकल की, यहां पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी क्या होगी v प्लस dv। टाइम कितना था, t था, यहां पर पहुंचते पहुंचते टाइम कितना हो गया, t प्लस डेल्टा t हो गया। रेडियस की वेलोसिटी यहां पर क्या थी भैया, ओमेगा, यहां पर पहुंचते पहुंचते ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। रेडियस अभी भी वही है, एंगल कितना हो गया, डेल्टा थीटा। समझ गए। अभी मैंने आपको बताया था पीछे एक रिलेशन v नो, क्या था कि v इक्वल्स टू में क्या था, ओमेगा r, ठीक है। तो डेल्टा v किसके बराबर होगा, डेल्टा ओमेगा r के बराबर होगा। यानी ये डेल्टा v जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है वो क्या होगा, डेल्टा ओमेगा इंटू में रेडियस के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। देखो ना, इसके अंदर चेंज आ रहा है, इसके अंदर चेंज आ रहा है, ये चीज कांस्टेंट है, ये लिख दिया। अपने को पता दोनों के अंदर चेंज जो आया वो सेम टाइम में आया। देखिए टाइम यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कितना हो गया, तो कितना टाइम बीत गया, डेल्टा टी का। टी से टी प्लस डेल्टा टी होने का मतलब है कि डेल्टा टी टाइम बीत चुका है। तो उसी डेल्टा टी टाइम में इस वेलोसिटी के अंदर चेंज आया और इस एंगुलर वेलोसिटी के अंदर वही चेंज आया। तो दोनों सेम टाइम में चेंज हुए, तो इसलिए हमने क्या किया, सेम टाइम से डिवाइड कर दिया। ये क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन। ये क्या होता है भैया, एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये क्या होता है भैया, रेडियस। ये इनके बीच का रिलेशन था, याद होगा आपको, ठीक है भैया। आगे बढ़े, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत बता रखा है, तो ध्यान रखना आपको। ये देखिए, When a body is in uniform circular motion, कह रहा है जब एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, ध्यान दीजिए भाई प्लीज बोलिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो इट्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट। उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। क्या चेंज होती है, वेलोसिटी, है ना। बट इट्स वेलोसिटी चेंज कॉन्टिन्यूअसली ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन में चेंज होने की उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती है, चेंज होती है। और जहां वेलोसिटी चेंज होती है वहां पर क्या आता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। Hence a motion is accelerated। इस वजह से क्या होती है भैया, मोशन एक्सेलरेट होती है। A body undergoing uniform circular motion is acted upon by acceleration which is directed along the radius toward the center of circular path. This acceleration is called centripetal acceleration। कह रहा है भैया जो बॉडी घूमती रहती है उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है और वो एक्सेलरेशन कहाँ पे लगता है भैया, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ के। उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं भैया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन कब तक लगता है, जब तक बॉडी घूमती रहती है और रस्सी पे क्या लगता है, खिंचाव। रस्सी पे क्या लगता है, आपको पता है ना, जैसे रस्सी पे खिंचाव कम होता जाएगा धीरे धीरे सर्कुलर मोशन क्या होगी, खराब होती जाएगी। रस्सी पे एकदम खिंचाव लगना बंद हो गया, सर्कुलर मोशन भी क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है भैया। यानी खिंचाव ही फोर्स है जो कि सर्कुलर मोशन करा रहा है, और सर्कुलर मोशन करा नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है भैया। ये हो गया। उसके बाद आते भैया एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बता रहा हूं एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी आती है। तो एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिएगा भैया, एक बार में समझ में आ जाएगा, बस ध्यान देना, ठीक है। डायग्राम जैसे बना रहा हूं इसमें कोई ABCD नहीं होना चाहिए, जैसे बना रहा हूं वही होना चाहिए डायग्राम, ठीक है भैया। ये सेंटर है सर्कुलर पाथ का। जब ये पार्टिकल यहां पर था, ध्यान दीजिएगा बुड्ढे, जब ये पार्टिकल यहां पे था, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है, R है, क्या है, इस वक्त टाइम क्या था, T था, ठीक है। और इस पॉइंट की वेलोसिटी देने के लिए आपको पता है सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे दी जाती है, उसकी टेंजेंट रो करके, क्या करके, तो हमने यहां पर क्या किया भैया, टेंजेंट रो करके, ठीक है। और ये टेंजेंट इस पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बता रहा है, किस पॉइंट की, तो A पॉइंट मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, A पॉइंट की वेलोसिटी को दिखाने के लिए हमने जिस टेंजेंट का इस्तेमाल किया वहां पर जो वेलोसिटी आई है वो क्या है, v1 है, क्या है। अब घूमता हुआ पार्टिकल यहां पर आ गया इस पॉइंट पर,
ठीक है, पॉइंट क्या था, बी, क्या था, और आपको पता टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस होती है, तो पता ही होगा। अब जब बी पॉइंट पर आ गया तो रेडियस तो वही रही। ध्यान दीजिएगा, डायग्राम बना रहा हूं वैसे ही बनाना, टेढ़ा मेढ़ा हो गया हाथ तोड़ दूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी दिखाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्रैक्चर तरफ बाप लगवाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस पॉइंट की। अब आप देख रहे हो कि ये भी क्या है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही होगी, है ना। ठीक है, अब देखिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम रहेगी अलग रहेगी, इसकी ये वेलोसिटी अलग रहेगी सेम रहेगी, बताइए। बी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी सेम रहेगी या अलग रहेगी, और क्यों अलग रहेगी ये भी बताना मुझे, बोल क्यों। अरे एक्सीलरेटर नहीं कर रहा पगली, डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी। एक्सीलरेटर तो कर ही है, डायरेक्शन चेंज होने की से कर रहा है ना, डायरेक्शन चेंज होगी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी भैया, v2, क्या होगी भैया, यानी वेलोसिटी में चेंज आया, पहले वेलोसिटी ये थी, अब वेलोसिटी होगी, समझ गया। तो कितना चेंज आया, तो भैया इतना चेंज आया, इसको लिख दिया मैंने डेल्टा वी। क्या लिख दिया, डेल्टा वी क्या है भैया, चेंज इन वेलोसिटी, जो कि किसके बराबर होगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ये साइड में लिख देना, वैसे इसका कोई काम नहीं है, समझ गया। ये वेलोसिटी में चेंज आया। अच्छा टाइम भी बीता होगा, यहाँ पर टाइम t है, यहाँ पर टाइम क्या होगा, t प्लस। अच्छा ये वेलोसिटी कब थी, किस टाइम पर थी, v1 वेलोसिटी किस टाइम पर थी, अब ए पर, ए की वेलोसिटी ना, और ए पर पॉइंट कब था, t टाइम पर, तो v1 वेलोसिटी भी कितने टाइम पर होगी, अनपढ़ कहीं के, ठीक है भैया, ये समझा। अब ए पॉइंट की वेलोसिटी ही तो v1 है, अब पार्टिकल ए पर था तो टाइम क्या था, t था, तो v1 वेलोसिटी कब होगी, गधा घोड़ा है क्या। अच्छा v2 पर जब आप b पर आया, पार्टिकल कहां पर आया, b पॉइंट पर आया, तो टाइम कितना हो गया, b पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, v2, तो v2 वेलोसिटी का टाइम क्या होगा, t प्लस। अच्छा a से b के दौरान में ध्यान दीजिए भैया, a से b के दौरान में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा x का, क्या किया है। अच्छा यहां पर एंगल अगर अपना डेल्टा थीटा बना तो यहां पर कितना एंगल बनेगा, कोई बताए मुझे। यहां पर एंगल अगर आपका डेल्टा थीटा बना है, ए से बी तक पार्टिकल जब पहुंचा तो रेडियस ने एंगल जो बनाया वो क्या बनाया, डेल्टा थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, सेम एंगल होगा बिल्कुल भैया, एकदम एग्जैक्ट एंगल सेम होगा। रीजन देखिए, इसको बड़ा सिंपल है, ठीक है भैया। देखिए 90 छोड़, अगर बी को ए पे ला के रख दे तो v2 और v1 दोनों सेम हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक हो जाएगी, यानी एंगल क्या होगा, जब यहां पर b को a पे लाएगा तो रेडियस रेडियस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो v1 v2 के साथ क्या करेगा, 0 डिग्री पे आ जाएगा, समझे। तो ये a b से जितना दूर जाएगा v1 v2 से क्या होगा, उतनी ही दूर जाएगा, समझ गए। तो एंगल क्या होता है, सेम होता है। बन गया है, डायग्राम तैयार हो चुका है। अब यह ऐसा ही डायग्राम बनाना, कुछ अपनी तरफ से, चाहे फुट्टा चाहे कुछ भी, एकदम कहीं पर भी मेरे में थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, लेकिन यहीं पे बाकी एकदम 100% सही है, जिसमें आपको पूरे फुल नंबर मिलने वाले, फुल फुल आउट ऑफ फुल। अब देखिए, ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, चलो भैया इस समस्या को भी सॉल्व करते हैं। तो भैया पहले लिखते हैं, ये क्या बना भैया, इसको नाम देते हैं ए बी ओ, और इसको नाम देते हैं एल, और यहां पर नाम देते हैं एम, समझ गया, समझ गया। चलो, इन सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है भैया। आज क्या बार है, वेडनेसडे बार है ना, वेडनेसडे बार, ठीक है भैया। देखिए तो मतलब मैं ये हफ्ते चलाऊंगा ये चैप्टर, अगले हफ्ते से ही चौथा चैप्टर चालू करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें, ठीक है। लास्ट टॉपिक है वैसे ये, ठीक है, और बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस बार ज्यादा कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने बहुत सारे करा दिए ऑलरेडी आपको। एक क्लास लूंगा न्यूमेरिकल की, बाकी सब लूंगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन की। कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताते हुए चलूंगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और एनसीईआरटी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। देखिए इन टेकिंग सेक्टर ऑफ सर्कल ए ओ बी, सेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ए ओ बी सेक्टर सर्कल ले लिया, इसका डायग्राम मैंने अलग से बना दिया,
ये क्या है भैया, डेल्टा एक्स। यहाँ पर टाइम क्या था, टी, और यहाँ पर टाइम क्या होगा, टी प्लस डेल्टा टी। ये है भैया ए और ये है बी। ये रेडियस क्या है, आर, ये रेडियस आर है, यहाँ पर क्या है, डेल्टा थीटा। अब जिसके पास ज्ञान थोड़ा कम है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको 100 बार बता रखा है, आर की इक्वल्स टू रेडियस इंटू में एंगल होता है। आर की इक्वल्स टू में रेडियस इंटू में एंगल होता है। तो भैया आर्क वी नो, आर क्या होता है, रेडियस इंटू में एंगल। तो आर क्या है यहाँ पर, डेल्टा एक्स है, रेडियस क्या है भैया आर है, और एंगल कितना है, डेल्टा थीटा है। ठीक है, डेल्टा थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, डेल्टा एक्स अपॉन में आर, ये होगी भैया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो ट्राइंगल सा बन रखा है आपका, ये ट्राइंगल, चलो ट्राइंगल में भी अलग बनाता हूं, जैसे बना वैसे बनाता हूं। ये क्या है भैया, V1, ये क्या है भैया V2, और ये क्या है भैया डेल्टा V। डेल्टा V की वैल्यू पता ना अपने को, साइड में लिख रखा है, वैसे उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कितना एंगल बना है, डेल्टा थीटा। ये V1 वेलोसिटी थी, ये V2 वेलोसिटी थी। हमें पता है कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इसको मैंने VV से लिख दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ यार, V1 वेलोसिटी और V2 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है भैया, सेम, जो कि क्या है भैया V है। क्योंकि आपको हम कौन सी मोशन पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, बता रखा है आपको शायद। चलो भैया, तो यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये V1 वेलोसिटी है, ये V2 वेलोसिटी, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भैया, सेम है। ध्यान रखना, बन चुका है डायग्राम। यहाँ पर टाइम क्या था भैया, t, और यहाँ पर टाइम क्या हुआ, t प्लस डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बता देता हूं मैं, हेयर डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, बहुत छोटा एंगल है ये। क्या है ये, एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर एंगल जो बन रहे हैं वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि डेरिवेशन छोटे एंगल के लिए अप्लाई होती है। वैसे बड़े एंगल के लिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपके हिसाब से कर रहा हूँ, तो इसलिए डेरिवेशन जो होगी वो छोटे एंगल के लिए अप्लाई है। एंगल जब छोटा होता है, चलो बताइए, आप बताइए, ठीक है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एंगल छोटा है, इसके बारे में क्या कहोगे, ये एंगल बहुत छोटा है जो बना है यहाँ पर, ये सेक्टर ऑफ सर्कल या ट्राइंगल है, ये एंगल इसका बहुत छोटा, सामने दिख रहा है ना आपको, इससे भी छोटा एंगल है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये एंगल बहुत छोटा। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ट्राइंगल या सेक्टर सर्कल, मैं तो कह रहा हूँ सेक्टर सर्कल दिख रहा है ना, और ट्राइंगल भी दिख रहा है, दोनों ही दिख रहे हैं ना। कंफ्यूज हो, और छोटा कर देते हैं एंगल को। अब इसके बारे में बताओ, अब भी मैं कह रहा हूँ ट्राइंगल दिख रहा है। तो भैया ध्यान रखना, जब एंगल छोटा होता है तो सेक्टर ऑफ सर्कल ट्राइंगल की तरह और ट्राइंगल सेक्टर ऑफ सर्कल की तरह बिहेव करता है, ये बात ध्यान रखना। जब एंगल छोटा होता है तो आप कंफ्यूज रहते हो और सारी चीजें वही सेम हो जाती हैं। एंगल छोटा कब होता है, जब बेस और हाइपोटेनियस एक जैसे होते हैं। इसमें देखो, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, दोनों की लंबाई क्या सेम है। ये दोनों कैसा बिहेव करने लगे भैया, बराबर, यानी ये दोनों कैसा हो गया, रेडियस की तरह, और ये कैसा हो गया, रेडियस की आर्क की तरह। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना, जब एंगल छोटा होता है तो भैया ट्राइंगल और सेक्टर सर्कल दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं। आप अपने हिसाब से किसी को भी ले सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैंने ऊपर क्या ले रखा है, सेक्टर सर्कल, तो नीचे भी इसको क्या ले लेता हूँ, सेक्टर सर्कल, क्योंकि यहाँ का एंगल क्या है भैया, बहुत छोटा है। समझ गए भाई, समझ गए। बुकों में नहीं लिखा हुआ, पहले बता दे रहा हूँ, बुकों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भैया क्या रीजन है, सीधा रख रखा है, बगैर लॉजिक क्लियर किया। ठीक है, सो this triangle act as sector of सर्कल। तो ये ट्राइंगल कैसा बिहेव करेगा, सेक्टर ऑफ सर्कल की तरह। और सेक्टर ऑफ सर्कल की आइडेंटिटी क्या होती है भैया, सो आर क्या होता है, रेडियस इनटू में एंगल। अब यहां पर आर क्या है, अगर ये सेक्टर ऑफ सर्कल है तो यहां पर आर क्या है, क्या भैया, डेल्टा वी। क्या है, रेडियस क्या है भैया, वी, और थीटा क्या है भैया, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा वी अपॉन में, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। आपको पता फर्स्ट इक्वेशन से थीटा की वैल्यू याद रखी है, सेकंड इक्वेशन से थीटा की वैल्यू आपकी याद रखी है। हाँ?
बस सुन तो ले, आगे चलने में पागल थोड़ी ना हूं मैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को बराबर कर देंगे, तो डेल्टा एक्स अपॉन में आर बराबर में डेल्टा वी अपॉन में वी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज देखिए भैया, आपको पता है डेल्टा एक्स कितने टाइम में चेंज हुआ है? डेल्टा एक्स जो कवर किया है वो कितने टाइम में कवर किया गया है? डेल्टा डी। और डेल्टा वी जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो कितने टाइम में हुआ है? वो भी डेल्टा वी टाइम में हुआ है। डेल्टा वी वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो भी कितने टाइम में हुआ है? डेल्टा डी। देखो यहाँ पर टाइम क्या था, यहाँ पर टाइम क्या था? टी था। यहाँ पर टाइम कितना हो गया? तो v1 से v2 में जो वेलोसिटी का ये चेंज आया है वो कितने टाइम में हुआ है? डेल्टा वी टाइम पूछ रहा हूं मैं। डेल्टा टी v1 से v2 वेलोसिटी का चेंज है डेल्टा वी। v1 से v2 वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगा है? v1 से v2 जाने में वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगा है? पहले टाइम t था, बाद में t प्लस डेल्टा t हो गया, तो टाइम कितना लगा है? पहले 2 बज रहे थे, अब 2:01 हो गए, तो टाइम कितना लगा? 1 मिनट का लगा। रट्टा मारू? टाइम पहले क्या होता था? t v1 वेलोसिटी जब थी, और v2 ही तो टाइम कितना हो गया? t प्लस डेल्टा t हो गया, तो टाइम कितना लग गया v1 से v2 होने में? यानी जो डेल्टा v आया है वो कितनी वेलोसिटी में हुआ, कितना टाइम में हुआ है? ठीक है भैया। और डेल्टा एक्स को कवर करने में कितना टाइम लिया? डेल्टा डी। अब देखिए टाइम उसी को डिवाइड करेगा जो उसके साथ चेंज हो रहा है। चेंज कौन कौन हो रहा है टाइम के साथ? एक तो डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है और एक डेल्टा वी चेंज हो रहा है, और बाकी रेडियस और स्पीड का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो चेंज, तो वो चीजें डिवाइड नहीं होगी। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी। ध्यान दीजिए भैया, तो ये क्या होगा? आर इधर देख ले, आर इधर आ गया, तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी लिख दिया। पता ना आपको क्यों है आर बाहर आया, क्यों डेल्टा एक्स डेल्टा टी से डिवाइड हो? क्योंकि आपको पता टाइम के साथ इसी के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बाहर होगा? वी क्या आएगा? डेल्टा वी अपॉन में, समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया डेल्टा एक्स अपॉन में टी, डेल्टा वी अपॉन में, सॉरी उल्टा, डेल्टा टी। ठीक है भैया, अब यहां पर देखिए खत्म हो चुकी है डेरिवेशन, अब आपको फाइनल रिजल्ट देना। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं भैया, ये क्या 1 बाय में आर डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है भैया? वेलोसिटी होता है। ठीक है, इसको v लिख दिया, और बराबर में 1 बाय में v, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? तो हम कहेंगे भैया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में v उधर गया तो क्या हुआ? v स्क्वायर अपॉन में r। ये होता है भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या होता है भैया? v स्क्वायर अपॉन में r, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इस चीज को देखिएगा। ठीक है, मैं इसको, ठीक है, सेव कर लिया। अब मैं एक बार आपको इसके रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, डायग्राम देख लो कैसे बना रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, मैं 2 बार रिवाइज करा रहा हूँ, इसका मतलब ये हार्ड है थोड़ा सा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, अभी दोबारा आपसे कराऊंगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन है, ध्यान दीजिए, सारे बोलेंगे एक साथ। यहाँ की वेलोसिटी क्या थी? v1। यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी भैया? टेंजेंट फॉर्म में खींच रहा हूँ। टाइम वेलोसिटी में कितना चेंज आया? यहाँ पर टाइम क्या था? यहाँ पर टाइम क्या हो गया? और यहाँ पर डिस्टेंस कितना हुआ? डेल्टा। ठीक है, और यहाँ पर टाइम कितना था? यहाँ पर टाइम क्या हुआ? यहाँ पर एंगल कितना है? यहाँ पर कितना है? अच्छा, रेडियस है आर, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का सेम। इस सेक्टर सर्कल में देखिए, इस सेक्टर सर्कल में देखिए, तो आप क्या लिखोगे? सेक्टर, इसके आर की लंबाई क्या है? डेल्टा एक्स, एंगल कितना है? डेल्टा थीटा, और रेडियस कितनी है? तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा एक्स अपॉन में आर। इसको देखिए, ये भी सेक्टर सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एंगल क्या है? ये बहुत छोटा है, तो क्या होगा? आर क्या है यहाँ पर? डेल्टा भी। अब देखो ना, सेक्टर सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है, ये रेडियस होगी दोनों, और ये क्या हो गया? आर हो गया, और ये क्या हो गया? एंगल हो गया। समझ गया? तो डेल्टा भी यहाँ पर आर क्या है?
v क्या है भैया, रेडियस है, रेडियस है, और डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा वी अपॉन में वी। दोनों इक्वेशन में थीटा की वैल्यू आ रखी है, तो हमने क्या किया, डेल्टा वी अपॉन में वी बराबर में क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन में आर। दोनों को कौन जो वही टाइम से डिवाइड होगा, क्योंकि आपको पता है डेल्टा वी और डेल्टा एक्स एक ही टाइम में चेंज हुए, तो उन्हीं चीजों को टाइम से डिवाइड कीजिए जो चेंज हो रहे टाइम के साथ। तो ये चेंज हो रहा है, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, वी को बाहर कर दीजिए, आर को बाहर कर दीजिए, डेल्टा एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो भैया इसको लिखिए क्या हुआ, एक्सेलरेशन, इसको लिख दीजिए वेलोसिटी, ये क्या हुआ, रेडियस, और इसको लिख दीजिए भैया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा क्या होता है भैया, वेलोसिटी। अरेंज कर दीजिए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, इसको लिया तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन में आर, खत्म होगी तरीके से। ठीक है भैया, हाँ आसान थी। ठीक है, चलो अब देखिए, हो गया। मुझे पता तेरा नाम हर्षी नहीं है, ठीक है। अब देखिए भैया, अब आ रहा भैया, देखिए अगर एक पार्टिकल जो है वो लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, वो उसकी स्पीड, पहले हम क्या करते हैं, धीरे ऐसे घुमाते, पहले ऐसे घुमाते, धीरे धीरे पंखा ऐसे घूमता ना, ठीक है। ये लगातार इसकी स्पीड क्या, और ये बदलती जा रही है, और स्पीड बदल रही है और एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी इसका क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल स्पीड, स्पीड बदल रही है। तो भैया वेरिएबल स्पीड मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। अब एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो दो एक्सेलरेशन होंगे यहां पर, एक होगा पार्टिकल का एक्सेलरेशन और दूसरा होगा रेडियस का एक्सेलरेशन। रेडियस का जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, और पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि पार्टिकल कहां चलता है, पाथ पर चलता है। और पाथ की वेलोसिटी देने के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन भी होता है। ध्यान दीजिए भैया, मैंने एक रिलेशन आपको डराइव कराया था, क्या था रिलेशन, वी नो पार्टिकल के एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू अल्फा आर, ये रिलेशन कराया था। ये किसका एक्सेलरेशन था, रेडियस का। ये किसका था, एंगुलर एक्सेलरेशन है भाई। और ये किसका है, पार्टिकल का। ये क्या है, पार्टिकल कहां पे चल रहा है, रास्ते पर। कहां पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पर। तो इसकी डायरेक्शन देने के लिए देखिए, ये सर्कुलर मोशन हो रही है, यहां पर पार्टिकल चल रहा है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन यहां पर होगा, यानी ये जो एक्सेलरेशन ना, ये इसे कहता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको, और ये किसका होता है, पार्टिकल का। किसका होता है, समझ जाओ, समझ गया, लेकिन रिंग रहा है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा इंटू में आर, ठीक है। और आपको पता है एक एक्सेलरेशन और लगता है जो सेंटर की तरफ लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसे, ए से सेंटर की तरफ। किसकी वजह से आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आता है, समझ गया। तो भैया टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल एक्सेलरेशन, तो भैया हम देख रहे हैं दोनों वेक्टर के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है ये टेंजेंट है और ये रेडियस के, ये रेडियस के अलॉन्ग है एक्सेलरेशन, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये किसके अलॉन्ग है, टेंजेंट के अलॉन्ग है। ये किसका है भैया, पार्टिकल का। किसका है भैया, ठीक है भैया। तो अल्फा आर जो रहेगा वो हमेशा पार्टिकल एक्सेलरेशन होगा, और वो क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। क्या होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करके दी जाती है, समझ गए। तो अब बताओ टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, अंडर रूट AC स्क्वायर AT स्क्वायर। मैंने बताया था जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, cos 90 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जाएगा भैया AC की वैल्यू क्या होगी, V स्क्वायर अपॉन में R का होल स्क्वायर, और AT की वैल्यू क्या है, अल्फा R का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, ये हो गया आपका टोटल एक्सेलरेशन। क्या आ गया भैया, टोटल, या फिर ये लिख दो या फिर ये लिख दो, समझ गए। डायरेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भैया। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है उसको अल्फा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डायरेक्शन
हम टेंजेंट से जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो रेडियस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से लगता है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रही होती है, खिंचाव की वजह से। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है भैया? सेंटर की तरफ। देखिए भैया, सुन लीजिए भैया, टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा भैया? तो इन दोनों का रिजल्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा यहाँ पर लिख नहीं रहा, क्योंकि भैया cos 90 क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना। समझ गया? चलो ठीक है, ये रहा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। कितना टाइम है अपने पास? 3 मिनट है, 2-3 क्वेश्चन तो कर लेंगे। देखिए, कह रहा विच इज ग्रेटर, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड, घंटे की सुई की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती है, या अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी अपने एक्सिस पर? तो देखिए भैया, हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? एनसीईआरटी एग्जांपल है 91। किसकी बात कर रहे हैं? वॉच की एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वॉच। एक ही बात है, आवर हैंड। ठीक है, क्या होता है? थीटा अपॉन में टाइम, एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन में टाइम होती है ना। अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूं तो एक आवर हैंड कितना एंगल घूम जाता है? 2 पाई का। कितना घूमता है? और उसको घूमने कितना टाइम लगता है? 12 आवर। कितना लगते हैं? समझ गया? इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, उसके एक्सिस पर, अर्थ के एक्सिस पर, तो एक पूरे सर्कल में पूरी एक बार घूमने में कितना एंगल होता है? 2 पाई का। और टाइम कितना लगता है भैया? 24 आवर। कितना लगता है? बताओ कौन ज्यादा है? ये 12 से डिवाइड हुआ वही टर्म, ये 24 से डिवाइड हुआ वही टर्म, कौन ज्यादा होगा? जो 12 से डिवाइड, छोटी टर्म से डिवाइड करने पर रिजल्ट बड़ा आता है। सो वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड इज ग्रेटर देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ उसके एक्सिस पर। ठीक है भैया, अगला देखिए भैया, बहुत आसान है। आ गया कौन सा क्वेश्चन? 92 नहीं, कुछ अच्छा देख रहा हूँ। चलो ठीक है, देखिए सुन लीजिए। कह रहा भैया कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील मतलब सोचते हो जो जनरेटर में बड़ा सा चक्का नहीं लगा होता, या जूस वाली मशीन को घुमा चक्का, वो से फ्लाई व्हील कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा भैया कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ, भाई प्लीज बोलिए मत, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग द 420 रिवोल्यूशन पर मिनट। कितना रिवोल्यूशन कर रहा है भैया? कितनी देर में? 1 मिनट में। तो 1 सेकंड में कितने करेगा? 60 से डिवाइड कर दो। रिवोल्यूशन कितनी है? रिवोल्यूशन 420 आरपीएम है। क्या है ये? आरपीएम, राउंड पर मिनट। 1 मिनट में इतना राउंड है। हमें पता फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकंड में जो राउंड होता है, जितने राउंड 1 सेकंड में होंगे वही क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। ये कितने राउंड है? मिनट में। किसमें है? हमें क्या निकालना है? राउंड पर सेकंड निकालना है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 420 डिवाइड बाय 60। ये क्या हो गया? आरपीएस हो गया। क्या हो गया? ये मिनट में इतने राउंड थे, तो सेकंड में क्या होगा? 60 से डिवाइड करो तो क्या होगा? क्या होगा? 7 आरपीएस। क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गई 7 आरपीएस। आपको क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या निकालनी है? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? 2 पाई एफ। आपको रिलेशन बताया था मैंने। 2 पाई एफ की वैल्यू क्या है? 7। तो 14 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है भैया, ठीक है भैया। हाँ सुन लीजिए, सेव ही है। आगे भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना इस पेज में निहायत ही टुच्चे क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, आपको एक बार रिवाइज करना है, सारे क्वेश्चन लगाने चालू कर देंगे। ठीक है भैया, मैं एक बार पूरा कल पूरा करवा देना। हाँ तो कितना टाइम लगेगा? मेरे को 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा टाइम में।